अनुभव करें तो उससे पहले इस मन के पार हमको जाने का प्रयास करना होगा। मन के पार, और मन पर विचार करेंगे तो उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। हमारा विषय क्या है? मन से पार जाना, मन से उलझना नहीं, मन से लड़ना नहीं, मन में फंसना नहीं, बल्कि मन के पार जाना। ज़्यादातर समस्या क्या रहती है? मन नियंत्रण में नहीं रहता, मन काबू में नहीं रहता, मन को कैसे बस करें, आदि आदि। भाई मन हमारा विषय ही नहीं है, हमको मन से पार चला जाना है, इसको क्रॉस करना है। और जितना हम मन की समस्याओं में, मन की उलझनों को सुलझाने का प्रयास करेंगे, उतना ही उलझते चला जाएगा। इसलिए मन की समस्या, मन का कैसे बस कर, ये सब जो है अब बहुत हो चुका है हमारे विचार से। अब इसके पार जाना है, कैसे जाएं? तो इसके लिए संत महापुरुष बताते हैं, भागवत में भी आई है, एकादश स्कंद में हंसोपाख्यान में, जब हंस रूप में भगवान आते हैं और वहाँ पर बृहस्पति के पुत्र कच्छ पूछते हैं कि प्रभु ये बताइए, हम मन को तो बहुत बस में करना चाहे आदि आदि, पर मन विषयों से जितना अलग करते हैं मन को, मन उतना ही विषयों में फंसता है। तो हम कैसे अलग करें, कैसे ही करें? तो वहाँ पर बहुत सुंदर उपदेश दिए। भगवान ने कहा कि देखो, ये जो है हम मन नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं, और मन और विषय ये दोनों अलग है। और ये यदि मन विषयों में जाता है तो ये प्रकृति में जा रहा है, जो जिसका धर्म है, और हम तो चैतन्य स्वरूप हैं, तो हमारा वो धर्म नहीं। जो जहाँ जा रहा है जाने दो, उससे उलझो नहीं, फंसो नहीं, बस मन को देखो। देखना है तो क्या देखना है, क्या ऑब्जर्व करना है? अपने आप को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने मन को देखो, अपने श्वासों को देखो, या अपने अंदर जो भी सिस्टम ऑटोमेटिक ऑटो मोड पर चल रही है उसको देखें। भाई कैसे हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कैसे भोजन अपने आप पच रहा है। कुछ काम तो हमें करना पड़ता है और कुछ काम ऑटोमेटिक हो रहा है। भोजन हम लेते हैं तो पचाते थे, वो थोड़ी, वो तो पच रहा है। और श्वास हम लेते हैं, मैंने एक माध्यम है, पर वो हृदय की धड़कन धड़काते थोड़ी है, वो तो धड़क रही है। तो जो जो काम अपने किए बिना हो रहा है, कभी कभी उसको भी थोड़ा हम ऑब्जर्व करें, उसको भी हम जब गौर से देखेंगे, जब हम अपने को देखेंगे तो देखते देखते हम उस जगह भी पहुंच जाएंगे कि जो विचारें उठती है, जो तरंगें उठती है, जो लहरें उठती है, कहीं जाने की, कहीं आने की, कुछ करने की, कुछ करवाने की, ये जो इच्छाएं उठती है, वो स्रोत को भी हम पकड़ लेंगे और जीवन के मूल स्रोत की तरफ जाना, यही आध्यात्मिकता है। मूल स्रोत को पकड़ना, यही स्पिरिचुअलिटी है। बाकी तो कर्मकांड है ही, और कर्मकांड भी इसीलिए है कि हम स्पिरिचुअलिटी के तरफ बढ़ें, हमारा जो जीवन का स्रोत है उस स्रोत के तरफ बढ़ें। तो इसके लिए हमको मन से पार जाना है, मन से उलझना नहीं, मन में फंसना नहीं, अपने आप को भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा क्रोधी, कल जो चेतना का स्तर बताया, तो क्रोध तो ठीक है, चलो कुछ स्तर से ऊपर है, लज्जा, गिल्टी, अपराध बोध, ये सबसे क्रोध ऊपर है, इच्छाओं से भी। पर क्रोध भी इसको छोड़ने के लिए अपने आप से भी नहीं लड़ना। जैसे खुद होता है, अरे हम ये करना चाहते नहीं हो रहे, हमें बहुत गुस्सा आता है, इस गुस्से को तो बिल्कुल कंट्रोल करना ही पड़ेगा, और बिल्कुल हम ऐसा क्रोधी हो जाते हैं कि बस अपने आप को ही हम उलझा लेते हैं। ज़्यादातर देखिए, किसी संत या भक्त का दोष नहीं है मूल रूप से। दोष कहाँ है? दोष हमारे जो धर्म की शिक्षाएं हैं। धर्म में वेद गलत नहीं है, पर हम जैसे कुछ उपदेशक, कुछ संत क्या होता है, तो कुछ अलग ढंग से उपदेश दे देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जीवन सुलझने की जगह और उलझ जाता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अपने आप से हम लड़ने लगते हैं, अपने आप से ही हम उलझ जाते हैं। फिर मन को बस में करना, मन को कैसे मतलब आदि आदि, ये सब में बिल्कुल ये हो जाते हैं। और बाद में फिर जो है हमारा मन के कारण हम इतने उलझ जाते हैं कि इतना नीचे गिर जाते हैं, और लोग कहते हैं देखो ये संत होकर, महापुरुष होकर के भी ये साधारण व्यक्ति से भी गए गुजरे। बल्कि संत साधारण व्यक्ति से गए गुजरे नहीं होते। साधारण व्यक्ति से गए गुजरे तब हो जाते हैं जब वो धर्म की गलत शिक्षा को ग्रहण कर लेता है। अपने आप से ही लड़ना, उस मन को बस के करने के चक्कर में, और जितना जो जिधर करने चक्कर में उसी में घुसता चला जाता है। आप कोई भी विषय पर सोचो,
सोचते सोचते इतना घुस जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कितनी गहराई में चले गए, और फिर इसके बाहर भी कुछ और होता है, इसके आगे भी कुछ होता है, तो हम कभी वन साइडेड हो जाते हैं, इतना वन साइडेड हो जाते हैं कि जीवन में जो संतुलन की आवश्यकता है वो खो जाती है, और जीवन में जो शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसलिए कुछ संत भी कुछ गलतियां हो जाती है, महापुरुषों से भी गलतियां हो जाती है। किसके कारण? धर्म की गलत शिक्षा के कारण। गलत शिक्षा क्या है कि बस जिससे हमको पार जाना है, भाई हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य तक जाना है, रास्ते में बहुत कुछ आएंगे और उसी में यदि हम उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, तो हम गंतव्य, हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से भटक जाएंगे कि नहीं भटक जाएंगे। हमारा जीवन का सबका लक्ष्य है शांति को प्राप्त करना। कौन शांति नहीं चाहता? चाहे रुपये से हो, पैसे से हो, साधन से हो, भजन से हो, किसी भी माध्यम से हम शांति को चाहते हैं। शांति को तो चाहते हैं पर शांति मिलती नहीं है। इसका कारण क्या है? कुछ तो गलतियां हो रही है, या तो साधन गलत है, या तो साधना गलत है, या तो साधन, कुछ तो गलती है। कहीं ना कहीं दशा और दिशा यदि हमारी गलत की तरफ है तो गलतियां हैं। वो गलतियां कहाँ हो रही है, उस बीमारी को पहले पहचानें, और जब बीमारी को पहचान लेंगे तब तो इलाज हो ही जाएगा। और यदि बीमारी पता ही ना रहे तो इलाज कहाँ से होगा? हमें लगता है कि हमको बहुत दिन डायबिटीज़ था, पता ही नहीं चला, इधर चला, तो अब भाई जब पता चल गया तब तो ठीक है। पर यदि बीमारी ही नहीं पता हो तो वो इलाज क्या करेगा, बल्कि बीमारी और बढ़ती चली जाती है। तो मुख्य रूप से आज का जो विषय है, अपने लक्ष्य को पहचानना, और लक्ष्य को पहचान करके उस लक्ष्य को ही अपना एम, यानी जो गोल है, बस उसी की तरफ बढ़ना, उसको कभी नहीं भुलाना। बस हमारा लक्ष्य क्या, हमारा जीवन जीने का जो एम है, हम क्यों जी रहे हैं, हमारा जीवन की सार्थकता कहाँ है, उसको नहीं भुलाना। यही स्पिरिचुअलिटी है, और इसके प्रति हम अवेयर रहें, जागरूक रहें। और ये कब रहेगा? जब हम मन से उलझना छोड़ देंगे, जब हम मन से पार जाना सीख लेंगे। तो मन से कैसे पार जाना है? मन है क्या? सबको पता है, हम सब नए नहीं, मन सबको पता है। मन का आधार, मूल आधार क्या है? थॉट्स है, विचार है। जैसे मकान बना तो इसका मूल आधार क्या है? ईंटें हैं। अब इसको चाहे जैसे भी सेट करो भाई, नक्शा बनाओ, डिजाइन बनाओ, पर इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो ब्लॉक्स है, वो ईंटें हैं। उसी तरह से मन का मुख्य आधार विचार है। विचार है तो मन है, और यदि विचार नहीं तो मन नहीं। हम लोग ये जान चुके हैं, ये माइंड इज ए बंडल ऑफ थॉट्स। विचारों के समूह का नाम ही मन है। तो मन को विचार शून्य कैसे बनाएं, इसको कम से कम विचार आए, तो इसके लिए साधना तो आवश्यक है। साध्य की प्राप्ति के लिए साधना क्या करनी है? बस सावधानी रखनी है। कौन सी सावधानी रखनी है? कि हमारे अंदर जो व्यर्थ के विचार हैं, और ऐसे व्यर्थ के साथ साथ ऐसे विचार आए ही नहीं। क्या विचार आना, क्या विचार करना, और हमारे विचार से क्या हो जाएगा? भाई क्या हो जाए? जो होना है वो तो होगा ही, और जो हमारे बिना विचार का भी हो रहा है और आगे भी होगा। बस हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को समझ लेना, कर्तव्य को करना और सदा प्रसन्न रहना। तो उसको जब समझ ले तो विचार ऑटोमेटिक कम आएंगे। देखो ज़्यादा कौन सोचता है? जो गलत करने के लिए दिमाग लगाता है, जो कि राजपथ से हट करके कहीं और वही ज़्यादा दिमाग लगा, कैसे बचें, कैसे पैसा बचाएं, कैसे और किसी को ठगें ताकि हमारे पास पैसा आ जाए। अब भाई सहज रूप से चल रहा है, हमको काम करना है, हमारा प्रारब्ध यही था। हम ये नहीं कहते कि प्रारब्ध के भरोसे बैठना, कमाना, मेहनत कर रहे हैं, और करते हुए भाई जो आ रहा है आ रहा है, पर हम अनीति 2 नंबर 4 नंबर से और ज़्यादा धन क्यों इकट्ठा करें? और यदि करना होता तो कहीं राजा महाराजा के यहाँ जन्म नहीं होते, भारत छोड़ करके अमेरिका और इटली कहीं ऐसे संपन्न घराने में जन्म लिए होते। तो ये जरूर हमारी नियति है, और उसी नियति में रहते हुए अपने को विचार शून्यता को प्राप्त करके प्रसन्न रहना। ये तभी होगा जब हम सहज विधि से, कि भगवान जो कर रहे हैं वस्तु में ये जीवन हम जिए चले जा रहे हैं, जो कुछ दे रहे हो वो हम लिए चले जा रहे हैं, प्रेम दे रहे हो, वी मोस्ट वेलकम, उसमें भी हम हर्षित नहीं हो रहे हैं। आप यदि किसी के द्वारा हमको घृणा दे रहे हो तो उसमें भी हम दुखी नहीं हो रहे। गीता जी का 12वां अध्याय, और हमें लगता है 12वां अध्याय गीता जी का, ऐसे सभी गीता के सभी श्लोक ही, एक भी श्लोक दिमाग में आ गया एक साधे सब सधे,
सब साधे सब जाए। पर भक्ति कैसी करनी चाहिए? भक्ति योग का 12वां अध्याय का 13वें श्लोक से 8 श्लोक ले लें, कहीं भी कुछ बाहरी पूजा पाठ तो कुछ कहा ही नहीं। कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयर्पित मन बुद्धिर्यो यो मद भक्त समे प्रिय। कौन भक्त हमको सबसे ज्यादा प्रिय? भगवान कृष्ण ने वहां पर कह दी। साथ में आगे भी कहा कि हर्षा मर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यस चमे प्रिय। जो हर्ष समर्ष भय उद्वेग से, उद्वेग का मतलब किसी से उद्वेगित होता नहीं और किसी को उद्वेगित करता नहीं, किसी के उकसावे में आता भी नहीं और किसी को उकसाता भी नहीं। ये चेतना का स्तर ठीक है, हमारा आधे दूर तक पहुंच गए और ऊपर उठना है, तो ये हर्षामर्ष भयोद्वेगे इससे मुक्त होना ही पड़ेगा, तभी मुक्ति हो सकती है। न्यूट्रलिटी में वो विचार ही नहीं आए भाई, जिसका जैसा स्वभाव है। पशु का स्वभाव तो पशु जैसा होगा ना। अब पशु से हम लड़े, पशु ये देखो इसका कैसा सींग है, ये हमेशा मारने आता है, अब उसी के बारे में हम सोचते रहे, ख्याल करें। तो भाई भगवान के बारे में, भगवान मतलब हम परम चेतना के बारे में कब सोचेंगे? हम वो जो सुप्रीम जिसको कहते हैं ब्रह्म है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो वो चेतना का स्तर है। कल हम कर रहे थे सिंपल कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, और जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्स कॉन्शियसनेस है, वो जो ब्रह्म चेतना, उसमें हम कब जाएंगे? जब तक ये सब छोड़ेंगे नहीं। देखो जिंदगी में ना जैसे हीरा होता है, हीरा में यदि कचड़ा लग जाए, और ये जीवन भी उसी तरह से, कचरा मतलब माया है, सब लिप्त हो जाए, तो क्या करते हैं हम? हीरे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, कचरे की तरफ ध्यान ही नहीं देते। अब कचरा की तरफ ध्यान देते हैं, कचरे को साफ करते हैं, तो हीरे में तो चमक आएगी, हीरे की जो खूबसूरती है वो तो आएगी। जैसे जीवन में जो काम क्रोध लोभ रूपी है और इसको बस हटाने की जरूरत है, वो तो परमात्मा है। आत्म साक्षात्कार क्या होगा? हमारी आत्मा, आत्मा मतलब वही चेतना, आत्मा मतलब कोई वस्तु है नहीं, ये सब हम जानते हैं। बस सीधा क्या करना है, हम जान गए क्या अनात्मा है और क्या आत्मा है। वास्तविक नाम आत्मा है ना अनात्मा है, जो कि आज स्वामी सुबोधानंद जी ने भी व्हाट्सएप पर बहुत सुंदर उसको अनात्मा और आत्मा पर भेजा। तो कहने का मतलब ये सब समझ गए, तो हम कौन है? तो हम नित्य चेतन हैं, ऐसा कोई क्षण ही नहीं है कि आत्मा परमात्मा से अलग है और फिर हम उसी के अंश हैं। ऐसा जब भाव रहता है और इस भाव से जीते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो कहने का मतलब है बस कचरा को हटाना है, और कचरा के हटाते ही वो बातें आ जाती है। और हम कचरे पर बात नहीं करते, ज्यादातर जब प्रवचन की बातें आती है, चाहे वेदों से उपनिषदों से, तो हम अंदर ना वो खूबसूरती की बात करते हैं, हीरे की चमक की बात करते हैं और कचरा भूल जाते हैं। वास्तविक मान लो ये सब अहंकार का ही खेल है और अहंकार का खेल चल रहा है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। ये आत्म साक्षात्कार के नाम पर हम दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम इसको बढ़िया से सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। वास्तविकता से, रियलिटी से कुछ लेना देना है ही नहीं। रियलिटी वही है जो आप करते हो और जितना आपको समझ में आ रहा है, अनुभव जनित हो रहा, बस उसी को पकड़ के रखना। ये सब झांसे में नहीं जाना है कि इसको ये दिख गया, इसको ये सुनाई पड़ गया, इसको तो ये आनंद आ गया, वो आकाश में उड़ने लगा तो वो जल में चलने लगा। अरे भाई एकाध चमत्कार होता तो हम एक को मानेंगे कि जो ज्यादा मेजोरिटी में उसको मानेंगे, पर मन हमेशा जो है ना वो उधर ही जाना चाहता है, वो चमत्कार को ही नमस्कार करना चाहता है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चमत्कार को नमस्कार नहीं करना है, जो कि ये सब आवरण है हमारे हृदय पर मल विक्षेप का, बस उसको हटाना है। और वही भक्त हमको प्रिय है, जो शुभ और अशुभ के चक्कर में नहीं पड़ता, वही भक्त हमको प्रिय है। शुभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। बस क्या करना है, आप एक दृष्टांत के माध्यम से समझिए। एक बहुत अच्छी कथा है, दृष्टांत है भगवान बुद्ध के जीवन की। भगवान बुद्ध एक बार जंगल से जा रहे थे, उनके साथ और भी शिष्य थे, आनंद भी था। तो जब वो जंगल से जा रहे थे तो कुछ दूर पार कर गए, 10-15 मिनट आगे निकल गए तो प्यास लगी तो आनंद से कहा, आनंद मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो कहाँ से पानी लाएगा? अभी अभी नदी पार करके आए हैं और 10-15 मिनट की दूरी पर आए हैं, तो जाओ वापस और जा करके वहीं से जल लेकर के आओ।
भगवान बुद्ध जो है अपना वृक्ष के नीचे ऐसे सभी शिष्यों के साथ बैठ गए, आनंद पात्र लिया, चल गया नदी के तरफ। जाने में 15 मिनट लगा। तो जब गया तो देखा कि भाई जल बहुत कीचड़ युक्त है, यानी उस तब तक बीच में कुछ मतलब घोड़े और कुछ पशु और ये सब वहाँ से पार हो गया, तो जल बिल्कुल गंदा हो गया। तो जल लिया नहीं, भाई गंदा जल ले जाने से क्या फायदा, जो पीने के काम ही ना है। तो वो वापस आ गया। तब जाकर के भगवान बुद्ध ने कहा जल लाया नहीं। कहा भगवान जब गए तो उस समय जल बिल्कुल कचरा से युक्त हो गया, पत्ते सब ऊपर आ गए थे, कीचड़ सब ऊपर था, वो जल पीने लायक था ही नहीं, इसलिए हमने नहीं लाया। आगे कहीं जल मिलेगा तो फिर हम देखते हैं और आगे ही क्यों ना चला जाए। भगवान बुद्ध ने कहा तुम वहीं जाओ और वहीं से जाकर के जल लाओ। आनंद सोचा कि भाई कीचड़ वाला जल है, फिर वहां जाएं जल लाएं, पर अब गुरु की आज्ञा है, जब कह रहे हैं तो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे। अब आज्ञा सम्न सुसाहित सेवा, तब क्या करें, फिर अनमने ढंग से नदी की तरफ फिर चले गए, क्योंकि आने में 15 मिनट लगा और इधर से जाने में भी 15 मिनट, आधा घंटा तो सूरत हो जाती है। जो वेट कर लिया महाराज जीवन में, थोड़ी प्रतीक्षा कर ली, वो सबसे बड़ा उच्च स्तर की चेतना को प्राप्त ही है। बस वहां तक वो पहुंच जाता है, वो पहुंचा हुआ ही है, बस उसको अनुभव करने लगता है, जैसे वो थोड़ी प्रतीक्षा कर लेता है जीवन में। पर हमारे में क्या तो वो धैर्य शक्ति रहती नहीं। यहाँ कोई पिनअप किया नहीं, हम बिल्कुल सब कुछ भूल करके अध्यात्म एक तरफ, सनातन धर्म की ज्ञान जो भी है एक तरफ, और यहाँ भी हम जो समझ शक्ति लगा है सब एक तरफ, बस उधर दूसरे तरफ हमारा दिमाग चला जाता है। बस इसी को बस में करना यही साधना है, यही स्पिरिचुअलिटी है। ज़्यादा बहुत बात करने की भाई विचार शून्य हो जाओ, विचार शून्य हो जाओ, तो विचार शून्यता क्या है, बस यही तो है। ये झूठ मूठ के विचारों में हम क्यों उलझें, क्यों फंसे, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये आज है कल नहीं, अभी कल नए नए विचार आएंगे। आज हम जो सोच रहे हैं कल वही उसी तरह से परफेक्ट होगा, ये कोई जरूरी है क्या? कल फिर परिस्थितियां कुछ और भी बदल सकती है, कुछ और भी हो सकता है। तो परिस्थितियों के अनुसार हमारा फिर विचार भी बदल जाएंगे। तो जो विचार स्थिर ही नहीं है, लहरों की तरह चंचल है, उस विचारों में इतना क्यों उलझ जाए, क्यों फंस जाए? बचपन में जैसा सोचते थे जवानी में वैसा ही सोचते थे क्या? अब जवानी में जैसा भी सोच रहे हैं बुढ़ापे में वैसा सोचेंगे क्या? तो भाई ये जो विचार बदल रही है नित्य प्रतिदिन, ये चेंज हो रहा, तो वैसे विचारों में हम क्यों उलझें, क्यों फंसे, और अपने जो कीमती समय है, जो शक्ति है, इसको क्यों व्यय करें? बस जीवन में हमको सबसे अच्छा जो फॉर्मूला लगा इस दृष्टांत से कि भगवान बुद्ध के जल पीने से, कि भाई यदि गंदा हो गया है तो थोड़ा वेट करें, वॉच करें और उससे लड़ने का प्रयास छोड़ दें, वहां से विड्रॉ कर लें। जैसे हम थोड़ा धैर्य धारण करेंगे तो एक न एक दिन कभी न कभी वो जो शुद्ध जल है, वो जो शुद्ध चैतन्य परमात्मा है, वो हमको दिखाई पड़ेगा। वो जो परम आनंद है उसकी रसानुभूति हमको होगी। बस विचारों से लड़ना छोड़ दें। किससे? विचार, बस विचारों को देखना है, वेट एंड वॉच। यानी इस स्थिति में विचार आ रहा है, हाँ कहाँ से उठ रहा है भाई, किधर से आ रहा है, क्यों आ रहा है, अच्छा मन देखो कहाँ चालाकी कर रहा है। ये सबसे बड़ी साधना, जो मन की चालाकियों को पकड़ लिया। मन कितना चालाक है, इसको इम्प्रेस कर रहा है भाई, उतना इम्प्रेस करने में जो इतनी समय शक्ति लगाए और लगा करके भी यदि मिल गया तो उससे क्या हो जाएगा? उससे अच्छा है अपनी आनंद लो, मौज लो, अपने आप में, स्वयं में, निजानंद में स्थिर रहो। क्या जरूरत है किसी से बंधने की और बांधने की? न बंधो न बांधो भाई, बस आप भी मुक्त, हम भी मुक्त। बस इस तरह से लीव एंड लेट लीव, क्योंकि किसी को बांधने वाला भी खुद बंध जाता है। मेरा बेटा है, मेरे अनुसार चले, मेरी आज्ञा में चले और मेरे ही हिसाब से चले, तो अब हिसाब से चलाने वाला भी तुझसे बन गया कि नहीं बन गया? अब दिन रात बेटा बेटा करते रहो, वो चैतन्य परमात्मा की याद छोड़ दो। एक बार महाराज जी कहीं ट्रेन से जा रहे थे और महाराज जी को कोई आया व्यक्ति, तो उसने कहा महाराज जी याद है पिछले बार हम ही ऐसे वैसे मिले? तो कहा याद नहीं है। महाराज जी भूल गए, हमने आपकी इतनी सेवा की और आप हमको भूल गए। कहा हम तुमको याद रखें कि परमात्मा को याद रखें? हम तुम्ही को याद रखने के लिए आए हैं क्या? तो अब कहने का मतलब है संसार को याद रखना है कि परमात्मा? और स्वामी राम सुखदास जी महाराज तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट में कह रहे थे, दोनों चीजें एक साथ
नहीं हो सकती, या तो परमात्मा या तो संसार। ये प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाई। विचार है, थॉट्स है तो समझिए संसार है, और जैसे विचार खत्म संसार खत्म। हम संसार में है, भोजन कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, सब बेटा बेटी सब ठीक है। अब ये बताओ, जो बेटी या बेटा हमारा कैसे हो सकता है? जब हम किसी के नहीं हुए तो वो हमारा हो जाएगा क्या? मान लो किसी की बेटी है, कहते नहीं माँ कहेगी बेटी तो हमारी ही रहेगी, हमारी बेटी हमारे, तो भाई हम भी किसी के बेटी हैं, तो हम माँ पिताजी के होके रहे क्या? हम भी किसी और के हो गए, ये भी किसी और की हो जाएगी, या बेटा भी है। तो भाई ये चलती आ रही है परंपरा, वो क्या बंधन और बांधना, बस अपनी कर्तव्य निभाते चलना। और इसको जिसको समझ में आ गया उसकी रोना बंद हो गया। समझ गए तो रोना क्या, पा करके फिर होना क्या, पथिक मुक्ति का द्वार। रोता कौन है? जो समझदार नहीं होता। ऐसे रोना आ जाए तो रो लेना चाहिए, आंसू को नहीं रोकना चाहिए, पर रोता जब भी रोना आए तो ये बिल्कुल समझ लेना है कि हम समझदार नहीं हैं, हम बेवकूफ हैं। जैसे कोई बच्चा रोता है, हम हंसते हैं, और वो रोता है तो भाई वो रोता है, हम हंसते हैं इसलिए हम जानते हैं कि भाई एक चॉकलेट के लिए, खिलौने के लिए इतना क्या जिद मचाना है, या फिर इतना क्या रोना है। अरे भाई हम भी बड़े होकर के हम जिसके लिए रोते हैं तो भगवान यदि ऊपर होंगे कह रहे हैं, और वो यदि ऊपर से देखते होंगे तो वो भी हंसते होंगे कि देखो ये भी कैसे छोटी छोटी जमीन के लिए, छोटे छोटे दुकान मकान भूमि भवन के लिए कैसे लड़ रहा रो रहा, और जो कि सदा रहने वाला इसके पास नहीं है, बस कुछ दिन ये भी कब्जा करके रहेगा, फिर तो छोड़ के जाना ही है, तो वो भी हंसते होंगे। और ये हंसना तभी तक रहता है जब समझदारी आती है, और रोना तब तक होता है जब तक अंदर नासमझी होती है। तो जब भी रोना है खुद को, उनको भी होता है, ऐसा मानव शरीर है, मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। तो आता है तो ये समझते हैं कि यहाँ पर हमारी नासमझी है, इसीलिए हम रो रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। और यदि हमारे में समझदारी होती तो हम दुखी होते ही नहीं। हमारे अंदर दुख है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोष है, सीधी सी बात। दोषों के रहते कोई सुखी नहीं हो सकता। तो जो दोष है उसको पकड़ना है और हिम्मत करके उसको निकाल फेंकना है। तो बस हम तो नित्य चेतन थे ही। वो कल भी कहे ना रामचरितमानस की चौपाई क्या थी? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजतनि कृपा करत रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। 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 और कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं, इतनी ही चौपाई पकड़ ले कि भाई मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, भजना भी नहीं पड़ेगा, अब भजता ही कृपा करत रघुराई। कृपा कर रहे हैं, वो तो बरस रहा है आनंद कर, पर
वो हम पात्र दूसरे तरफ उलट दिए और जैसे सीधा करेंगे तो बरस ही रही है। तो बस हम ये चतुराई नहीं छोड़ पा रहे हैं, कैसे बोले, किस तरह से बोले, समझाने में हम लोग भी कुशल हैं, पर भाई वो समझने और समझाने से नहीं, बल्कि जितना समझ लिए बहुत है और इतना ही पचा ले अब तो आगे जो है फिर पचाने की क्षमता रहेगी तो फिर कहीं ना कहीं सुन लेंगे थोड़ा बहुत, बल्कि अब सुनने में ज़्यादा रस लें, बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा भागम भाग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कथा वहाँ कथा है, बस ये हो गया, ये थोड़ा सा स्वाध्याय हो गया, थोड़ा सा सुन लिए। और सुनना क्या, बस एक साधन करना आते हैं, बस उस परमात्मा में रमन रहते हैं, बोलने वाला बोलते रहे, बस एक अपना ये 1 घंटे की जो एनर्जी लेवल हमारी आती है और ये नित्य प्रैक्टिस में बनी रहती है तो नीचे उतरने की खतरा वो कम हो जाती है, बस ऐसे रिचार्ज होते रहे। बस है क्या, बस इतनी ही सी तो बात है कि भाई निर्मल मन जन सो मोहि भावा, बस अपने मन को देखें निर्मल है कि नहीं, और नहीं भी है तो बस इस मन से पार जाना, बस विचारों से पार जाना। निर्मल मन, यदि मन निर्मल हुआ मतलब क्या हुआ, वहाँ कोई विचारें उठेंगी ही नहीं, कोई तरंगे आएगी नहीं, कोई वैसा कोई चिंता या चिंतन होगा ही नहीं, कोई चाह उठेगा ही नहीं, कोई इच्छाएं होगी ही नहीं, क्योंकि इच्छा हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, बस करना है, बाद बाकी तो उनके हाथ में है। भाई खेती करना अपना काम है, बिजनेस करना अपना काम है, या जो भी करते हैं, बाद बाकी प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कब वो वर्षा देंगे कि क्या करेंगे, सब उनके हाथ में, जो अपने हाथ में उसको बिल्कुल निष्ठापूर्वक करना, यही निर्मल मन है। तो विचार शून्यता का मतलब यही है कि ज्यादा सोचने से क्या होगा, सनातन धर्म का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, इस विश्व का, बस उतना ही सोचना है जितना अपने अधिकार में, हाँ में हाँ लगा देना है, ज्यादा भी अंदर डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। यदि भाई भगवान है, यदि परमात्मा है, यदि उन्हीं के द्वारा ये प्रकृति चल रही है तो क्या वो कुछ कंट्रोल नहीं करेंगे क्या? यदि प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ रही है तो बनाते वही है तो बिगाड़ते भी वही है, फिर बिगाड़ेंगे तो बनाएगा कौन? जो बिगाड़ेगा वही बनाएगा। तो हम बीच में सृष्टि के कर्ता धर्ता क्यों बनने जाएं भाई, हम उसके संचालक क्यों बनने जाएं? क्योंकि ये प्रकृति हमसे थोड़ी चल रही है, हम प्रकृति से चल रहे हैं। बस इस चीज को समझ लेना कि हम मन के अनुसार नहीं चलना, मन को चलाना, बस चलाना उतना ही है जितना कि हमको जाना है, और विचार इतना करके कोई बेकार व्यर्थ में हम अपने समय शक्ति को नष्ट नहीं करना है। बस एक ही तरह से जैसे नदी के तट पर बैठ करके बस तटस्थ हो जाना, तट पर बैठना तटस्थ हो जाना, और ये तटस्थ हो करके उस कुटस्थ चैतन्य को प्राप्त कर लेना। बस वो जो कुटस्थ वो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं, वो एकदम वहीं पर है। उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो तट पर बैठ करके वेट एंड वॉच, हमको लड़ना किसी से नहीं, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, चित्त से नहीं, अहंकार से नहीं, बस इसको देखना, अहंकार आया, हाँ आज हमने बहुत अच्छा बोला, देखो हम बहुत खुश हैं, आज हमसे बढ़िया भजन नहीं हुआ है, आपने सुने नहीं, आज हम बहुत दुखी हैं। बस इतना यदि देखना आ जाए ध्यान में, और इसको चर्चा को और आगे ले जाएंगे कि ध्यान में हम खुली आंख से भी कैसे ध्यान करें, खुली आंख से भी कैसे देखें, करना नहीं करना वो बड़ी बात नहीं है, जिसको जो सूट हो, बस मेन बात है, मुख्य बात है अपने आप को देखना, और जहाँ देखने से चूक गए सावधानी घटी दुर्घटना घटी। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी, ओशो की पुस्तक में आई थी। एक बार एक व्यक्ति जो है ना वो मक्का के खेत से बाजार जा रहा था, मक्का का खेत बड़ा बड़ा था, बहुत सुंदर मक्का उसमें लगी हुई थी, और वो मक्के को देख करके सोचा कोई रखवाली तो है नहीं, खेत वाला है नहीं, उसने मक्के को तोड़ा, तोड़ करके थैला में भर लिया। सोचा कि जब आधा भरे तो भाई तो पूरा ही तोड़ लेते हैं, कौन देख रहा है, जब चोरी करना है ले ही जाना तो पूरा ले जाते हैं। एक थैले की जगह 2 थैले भर लिए। भरने के बाद फिर सोचने लगा, उसके मन में विचार आया कि इसको बेच के करेंगे क्या, अगर 2 थैले में पैसा तो अच्छा ही आ जाएगा, लगभग बढ़िया पैसा मिल जाएगा। तो कहा कि इसको बेच करके कुछ मुर्गियाँ खरीद लेंगे। तो कहा मुर्गी हो जाएगा, फिर मुर्गी खरीद के क्या करेंगे, क्या उससे बहुत सारे अंडे उंडे मिलेंगे, और फिर सबको बेच देंगे तो उससे ज़्यादा पैसा आ जाएगा। और ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, गाय खरीद लेंगे, गाय खरीद के फिर क्या करेंगे, जमीन खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे तो क्या करेंगे, तो इसी तरह से मक्का का पौधा लगाएंगे, फिर मक्का का पौधा लगाएंगे और बढ़िया बढ़िया मक्का होगा तो बहुत और सारा पैसा आएगा। फिर मन में आया कि कोई हमारे तरह चेयर उसमें घुस जाए, तो देखते देखते क्या होगा, वो विचार ही मिट जाएगा।
जैसे आप किसी को गौर से देखो ना तो कहते हैं देखते देखते ऐसा देख मिट जाए दूजा रह जाए एक। जब हम विचारों को भी गौर से देखने लगेंगे और देखते देखते देखेंगे विचार कम से कमतर होते होते हम विचार शून्यता की स्थिति में पहुंच जाएंगे। चाहे एक सेकंड के लिए पहुंचे, कुछ सेकंड के लिए भी पहुंच जाए तो वो आनंद जब आएगा फिर से उसको पाने के लिए हमारी ललक, हमारी प्यास, हमारी जिज्ञासा बढ़ जाएगी। बस विचारों में उलझना नहीं है, विचारों को देखना है, यही थॉटलेस। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, तुम्ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्ही से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्ही से सचेतन अहंकार तन मन। पिलाते हो जो कुछ पिए जा रहा हूं, पिलाते हो जो कुछ पिए जा रहा हूं। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं। असत के सदा आश्रय हो तुम्ही सत, असत के सदा आश्रय हो तुम्ही सत। तुम्ही में विषय विष, तुम्ही में अमृत, तुम्ही में विषय विष, तुम्ही में अमृत। तुम्ही में ये दर्शन किए जा रहा हूं, तुम्ही में ये दर्शन किए जा रहा हूं। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं। जहां भी रहूं ध्यान में तुमको देखूं, जहां हूं ध्यान में तुमको देखूं। तुम्ही में हूं मैं क्या मैं तुमको देखूं, तुम्ही में हूं मैं क्या मैं तुमको देखूं। पथिक में ये अर्जी दिए जा रहा हूं, पथिक में ये अर्जी दिए जा रहा हूं। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं। बोले प्रेम से श्री सतगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन
राम